भाई कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राजू और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में 2 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखेंगे, उस पर सवाल भी करेंगे। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन में लिए, 3 कॉन्सेप्ट है, 3 क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग निकालेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब सारी साइड्स बराबर होना, यानी जैसे ए बी साइड वो भी ए, ए सी साइड वो भी ए है और बी सी साइड वो भी ए है, तीनों साइड ए हैं, ठीक है। तो इसका एरिया हमको निकालना है। तो इसका एरिया हम लोग डायरेक्ट एरिया होता है इसका, वो अभी हम देख लेंगे, लेकिन हमको इसका एरिया निकालना है तो हम हीरोन्स फार्मूले का यूज़ करेंगे। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है? हीरोन्स फार्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए एस इंटू अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है भाई? एस क्या है? एस है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब इसका पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर का मतलब परिमाप निकालो, उसका आधा कर दो। आधा मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। और ये क्या है? ए क्या है? बी क्या है? सी क्या है? ए बी सी क्या है? साइड्स हैं, साइड्स, इसकी साइड्स ए बी सी इसकी साइड्स हैं, ठीक। तो पहले हमको सेमी पेरीमीटर निकाल लेना चाहिए। सेमी पेरीमीटर होगा क्या? सेमी पेरीमीटर का मतलब है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइड्स को सम करो, जोड़ो और उसका हाफ कर दो, आधा कर दो, यानी कि ए प्लस ए यानी कि 3a। ये तो पूरा पेरीमीटर हो गया, लेकिन इसका आधा यानी कि 3a/2। एस का मान कितना है? 3a/2। तो एरिया क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का? ए बराबर एस क्या है? 3a/2 अंडर रूट लगा लेंगे, 3a/2 ब्रैकेट में s माइनस ए। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर यानी कि 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। तो 3a/2 माइनस का a इंटू बी मतलब दूसरी साइड। तीनों साइड यहाँ पर ए करके हैं, तीनों साइड तो बराबर है, तो ए बी सी का मान ए ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 3a/2 माइनस का a। यहाँ पर भी क्या होगा? 3a/2 माइनस का a, क्योंकि सी साइड भी क्या है? a है, ठीक। तो 3a/2 हो गया, 3a/2 रूट के अंदर, ठीक। 2 1 जा 2 है, 2 का a से गुणा करेंगे क्या होगा? 2a। तो 3a में से 2a जाएगा, कितना बचेगा? a। भाई 3a में से 2a घटाएंगे तो a ही तो बचेगा, तो a/2 ये बचेगा कितना? a/2। अब जब यहाँ पर a/2 बचा है तो यहाँ पर भी तो a/2 ही तो बचेगा, क्योंकि सेम ब्रैकेट सारे लगे हैं। a/2 यहाँ पर बच गया तो a/2 यहाँ पर भी बच जाएगा, यहाँ पर भी a/2 ही बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ए स्क्वायर, ए का मतलब a³ a4, मतलब ये हुआ 4 बार गुणा हो रही ना ए की, तो a की पावर 4 होगा कि नहीं होगा? a की पावर 4 होगा कि नहीं होगा? और a की पावर 4 को रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखिए रूट 3 बचा हुआ है, रूट के अंदर ये 3 बचा हुआ है, 3 और डिवाइड में 2 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार है? 4 बार, तो यानी कि 16 तो आएगा इंटू ए स्क्वायर। तो बराबर कितना होगा? रूट थ्री और a स्क्वायर, और 16 का वर्ग कितना होता है? स्क्वायर रूट कितना होगा? 4। तो ये रहा एरिया। तो एरिया कितना आ गया? एरिया आ गया है √3a²/4, यानी सेमी पेरीमीटर कितना होता है? सेमी पेरीमीटर क्या होता है? 3a/2। और ये सेमी पेरीमीटर को अगर हम 2 से गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें, तो 2s जो कि होता है पेरीमीटर, वो कितना होगा? 3a। पेरीमीटर कितना होगा? 3a। ये तो रही बात इसकी, सेमी पेरीमीटर और पेरीमीटर की। 2s बराबर किसके होगा? पेरीमीटर के। भाई सेमी पेरीमीटर आधा होता है, 3a कितना हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा। तो एरिया कितना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल का? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हुआ है √3/4 a²। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इस वाली साइड पर, BC वाली साइड पर, अगर ऊपर से हाइट खींचे, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अनदर वर्टेक्स, दिस वर्टेक्स, ठीक है। तो इसका मान अगर हम h माने, इसका मान अगर हम h मान ले थोड़ी देर के लिए h, तो अभी एरिया हमने सीखा था, पहले वाले वीडियो में हमने एरिया सीखा था 1/2। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हम किसको मान रहे हैं? इसको। आधार तो हम इसको मान रहे हैं, इस BC को। तो BC है कितना? a। और ऊंचाई इस वाली जिसको हम आधार ले रहे हैं ना, उसी पर हाइट लेनी होती है, तो इस पर हाइट कितनी? h। समझ में आ रही बात? तो यहाँ समझ में आई बात। एरिया है कितना? एरिया हमने निकाला √3/4 a²। एरिया की जगह पर रख देंगे √3/4 a² बराबर 1/2 a इंटू h। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम निकालना चाह रहे हैं इस ट्रायंगल की हाइट।
तो ए से ए कट जाएगा 2 बार है, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 बचेगा। तो h बराबर कितना बचा, √3a/2। h बराबर कितना बच गया, √3a/2। ठीक, √3/2। ठीक है, तो ये हाइट हो गई। आगे चलते हैं, सवाल देख लेते हैं। सवाल, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो समझ में आया ना, एरिया ये होगा, ट्रायंगल का एरिया ये होगा। हाइट कितनी होगी, हाइट अभी हमने निकाली, हाइट बराबर क्या होगा, √3/2 × a। ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या फिर मीटर यूनिट जो भी हो आप रख लीजिएगा अपने आप। ठीक, तो सेमी पेरीमीटर ये, पेरीमीटर ये, एरिया ये, हाइट ये। ठीक, सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन जो है CGL का है, CGL का क्वेश्चन है, 2019 के क्वेश्चन है। ये भी 2019 का, ये भी 2019 का और ये भी 2019 का। तीनों क्वेश्चन 2019 के हैं और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। याद देखेंगे ध्यान से। इफ़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द पेरीमीटर विल बी। पेरीमीटर कितना होगा, एरिया बता रहे हैं कि √36√3। एरिया होता क्या है, अभी पेरीमीटर हमको निकाला है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पेरीमीटर निकालने के लिए हमको साइड चाहिए, साइड। अब एरिया होता क्या है, एरिया होता है √3/4a²। ये होता है एरिया। और एरिया बता कितना रहे हैं, 36√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, सही है ना। अब यहाँ डिवाइड में 1 होता ही है, a² का मल्टीप्लाई इससे 1 से होगा, तो a² बराबर कितना होगा, 4 × 36। तो यहाँ समझ में आई बात, ये समझ में आई कि तो a बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 4 × 36। अभी 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, और 6 रूट से 36 बाहर निकलेगा रूट है तो कितना आ गया, 6 36 होता है ना, 4 का 2 होता है। तो साइड कितनी आ गई, 12। साइड कितनी आ गई, 12। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर अभी हमने पढ़ा था, पेरीमीटर कितना होता है, 3a। तो 3 और a क्या है, साइड कितनी है, 12। तो बात है 36 कहाँ गई, ये रहा 36। बहुत ही आसान, इससे आसान क्या हो सकता है। ठीक, ये तो रही बात एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने सब कुछ सीख लिया, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर, एरिया और हाइट। ठीक, अब बात करते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या होता है भाई, ये होता है, आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है। आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी। आइसोसेलेस में हम जानते हैं कि 2 साइड बराबर होती है, 2 साइड। अब 2 साइड बराबर होती है तो राइट एंगल भी है, तो 2 साइड बराबर होंगी, और एक हाइपो तो किसके बराबर होता नहीं, हाइपो तो सिंगल होता है। तो ये इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, ये यार इस तरह से, समझ में आई बात। ABC, ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, अगर इसको थीटा माने। अब आइसोसेलेस है तो जाहिर सी बात, ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, अब ये कितना होगा, 90। समझ में आ रही बात। इसका एरिया निकालें, इसका एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है, BC। हाइट कितनी है, AB। ये एरिया हो जाएगा ना। ठीक है, अगर हम इसको हाइपो को H मान ले, हाइपो H है, तो बताइए जरा ये साइड कितनी होगी, ये साइड। कल ही हमने देखा था कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कितना होता है, हाइपोटेन्यूज कितना होता है, H होता है √2, यानी कि हाइपो जो होता है √2 की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू कितनी होती है, हाइपो H। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, H/√2, यही तो होगा, H/√2। और एक यूनिट होता है, एक √2 होता है, तो ये कितनी हो जाएगी साइड, H/√2। और ये भी कितना हो जाएगा, H/√2। ये H/√2, ये H/√2। समझ आई बात। और एरिया क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार ये रहा, ऊंचाई ये रही, या फिर ऊंचाई इसको ले लो, आधार इसको ले लो, कोई बात नहीं है। समझ में आई बात। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया जल्द से एरिया को निकालेंगे, 1/2। BC का मान कितना है, H/√2 इंटू AB का मान कितना है, H/√2। तो √2 का गुणा 2 हुआ, और 2 दूनी कितना होगा, 4। तो डिवाइड में कितना गया, 4, और ऊपर से H²/4। समझ में आया कि चाहे तो हमको आधार बेस दिया हो, सॉरी बेस परपेंडिकुलर दिया हो, तब भी हम एरिया निकाल लेंगे। और अगर हमको केवल हाइपो पता चल जाए, केवल हाइपो पता चल जाए, तो हाइपो का स्क्वायर कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तुरंत क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब जरा सवाल देखिएगा, द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, उसकी जो इक्वल साइड्स हैं वो दे रखी हैं 15 सेंटीमीटर, यानी जो बराबर साइड्स हैं इनका मान कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं एरिया क्या होगा, भाई ये भी 15 है, ये भी 15 है। तो चाहे तो इसका हम हाइपो निकाल के कर लें, चाहे तो हाइपो निकाल ले पहले, तो हाइपो का स्क्वायर करके 4 से डिवाइड करें, तभी एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर हमको दोनों साइड दी गई हैं, तो ये साइड दोनों पता है, तो हम आराम से एरिया निकाल लेंगे। डेल इक्वल टू 1/2 आधार भी कितना होगा, 15,
और ऊंचाई भी कितनी होगी 15। 15 कितना होता है 225। 225 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 225 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होता है भाई? रोम्बस एक ऐसा फिगर है, एक ऐसा चित्र है जिसमें चारों साइड्स क्या होती हैं बराबर। चारों साइड्स क्या होती हैं बराबर, ठीक। लेकिन चारों एंगल बराबर नहीं होते। देखो इस जो रेक्टेंगल और स्क्वायर है दोनों एंगल क्या होते हैं, सॉरी चारों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। इसमें 90 डिग्री चारों एंगल नहीं होते हैं। बस अपोजिट साइड का जो पेयर होता है वो पैरेलल होता है। मतलब ये साइड और ये साइड क्या होगी पैरेलल होगी। ये भी साइड पैरेलल होगी, ये भी साइड पैरेलल होगी। समझ में आई बात? ये अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, एंगल 90 डिग्री के नहीं बनेंगे। चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं बनेंगे। अब क्या होता है इसमें दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल ये रहा, ठीक। इसमें जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब ये अगर हम AC को मान ले D1 और BD को मान ले D2, ठीक। तो बाइसेक्ट करने का मतलब है अगर हम O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। अगर हमने AC को माना है D1 तो ये कितना होगा D1/2। तो ये भी तो D1/2 होगा, ये भी D1/2 होगा। अगर हम इसको D2 मान रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा D2/2। ये भी कितना होगा D2/2। अब जरा OAB को देखिए, OAB को अगर हम देख रहे हैं तो ये 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है, यानी कि हाइपो होता है, हाइपो। तो ये बेस होगा, फिर ये परपेंडिकुलर, या फिर ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा। बात बराबर है दोनों, ठीक। तो क्या इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते? पाइथागोरस प्रमेय का मतलब है D1/2 का होल स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि D2/2 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? कर्ण कितना है A का स्क्वायर। ये क्या है साइड ऑफ रोम्बस, ठीक बात। एरिया क्या होता है इसका? एरिया होता है 1/2, जो एरिया होगा रोम्बस का वो एरिया कितना होगा 1/2 D1 इंटू D2। एरिया क्या होगा D1 इंटू D2। समझ गए? रोम्बस एक 90 डिग्री पर कट करता है। अगर हमको डायगोनल पता चल जाए दोनों, तो हम एरिया निकाल पाएंगे आसानी से। या तो ऐसा कर दे, अगर हमको एक साइड दे दिया, एक साइड दे दिया तो हम D1 D2 का पता लगा लेंगे। D1 D2 का पता, या फिर एक डायमीटर दे दे, सॉरी डायमीटर बोल रहे हैं, एक इसका विकर्ण दे दे, विकर्ण यानी कि डायगोनल। एक विकर्ण अगर दे दिया, एक साइड दे दिया तो हम आराम से निकाल लेंगे दूसरा डायगोनल। जैसे दोनों डायगोनल आएंगे इसमें फिट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 16 एंड 12, यानी कि एक डायगोनल जो है 16 है और एक डायगोनल कितना है 12। तो बताना है एरिया कितना होगा। जाहिर सी बात है एरिया कितना होगा, एरिया 1/2 D1 इंटू D2, यानी कि 16 × 12। तो 8 से काटेंगे, 12 ठीक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान है। ओके, थैंक यू।